नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मल्टीपल टॉपिक हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आप इसको संपूर्ण ज्ञान भी कह सकते हैं अकाउंट्स का। तो संपूर्ण ज्ञान की वीडियो में मैं आपको मल्टीपल टॉपिक एक ही वीडियो में सिखाती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ऑलवेज़ रहती है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी कोई वीडियोस मिस नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, सबसे पहले हम सीखेंगे कि कैसे आपको सैलरी पेबल का लेजर क्रिएट करना है टैली प्राइम में। अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए हमें सैलरी पेबल लेजर की रिक्वायरमेंट होती है। तो सैलरी पेबल का लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए उसको देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम देखेंगे कि सैलरी पेबल का लेजर हमें कैसे क्रिएट करना है टैली प्राइम में। तो गेटवे ऑफ टैली से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा क्रिएट का, इस पर क्लिक कीजिए एंड उसके बाद आपको लेजर पे क्लिक करना है एंड लेजर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से अब सैलरी पेबल का लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर का नेम आप देख सकते हैं सैलरी पेबल लेजर। तो सैलरी पेबल अकाउंट इस टाइप से हम इस लेजर का नाम रखेंगे एंड उसके बाद देखिए एंटर प्रेस करने के बाद आपको अंडर सेलेक्ट करना है, यानी कि ग्रुप सेलेक्ट करना है। जो सैलरी पेबल का अकाउंट है आप किस ग्रुप में इसको क्रिएट करेंगे, तो हम यहाँ पे प्रोविज़न भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यहाँ से हम करेंट लायबिलिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहें तो प्रोविज़न भी सेलेक्ट कर सकते हैं एंड आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगी करेंट लायबिलिटीज़ एंड उसके बाद ये लेजर को हम Ctrl+A करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद ये लेजर क्रिएट हो चुका है। अब ये लेजर क्रिएट करने के बाद आप सैलरी अकाउंटिंग को मेंटेन करने के लिए इस लेजर का यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने सैलरी पेबल का लेजर क्रिएट किया है उस लेजर को अगर आप देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली से हम आएंगे एल्टर पे, उसके बाद लेजर पे एंड यहाँ से हम सैलरी पेबल अकाउंट जो लेजर हमने क्रिएट किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं वो लेजर आपको शो हो रहा है। तो इस टैब से आप टैली प्राइम में इजीली सैलरी पेबल का अकाउंट का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि टैली प्राइम में बैंकिंग रजिस्टर एंड जो चेक रजिस्टर होता है इस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है एंड किस लिए हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से आपको बैंकिंग ऑप्शन शो होगा, आपको बैंकिंग ऑप्शन को ओपन करना है। तो देखिए गेटवे ऑफ टैली में एक ऑप्शन आपको शो हो रहा है बैंकिंग, इस पर क्लिक कर लीजिए एंड इसके बाद चेक रजिस्टर, तो चेक रजिस्टर ऑप्शन है उस पर आप क्लिक कर लीजिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको शो हो रहा है कुछ इस टाइप से डिटेल आपको शो होगी और यहाँ पे देखिए जो बैंक रजिस्टर है वो ओपन हो चुका है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो बैंक शो हो रहे हैं, एक्सिस बैंक एंड सेकेंड जो है SBI बैंक। इस टाइप से अगर आपके कंपनी में और भी बैंक्स हैं तो वो सारे बैंक्स आपको 1 to 1 शो होंगे। तो हमारे इस कंपनी के साथ दो बैंक हैं, एक्सिस बैंक एंड SBI बैंक। यहाँ पे पर्टिकुलर में आपको ये दो बैंक शो हो रहे हैं। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है अवेलेबल चेक्स, तो यहाँ पे जो अवेलेबल चेक्स हैं वो आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्सिस बैंक में कितने चेक अवेलेबल हैं वो आपको शो होंगे। यहाँ देखिए अवेलेबल चेक्स का ऑप्शन शो हो रहा है, इसमें आप देख सकते हैं अवेलेबल चेक्स, अनरिकनसाइल्ड एंड रिकनसाइल्ड एंड यहाँ पे टोटल चेक्स जो है जो टोटल लीव्स है वो आपको शो होंगी। जो एक्सिस बैंक में जितने भी लीव्स है चेक के वो आपको शो होंगे। अब आपको एक्सिस बैंक पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी चेक बुक आपने एंटर किए हैं एक्सिस बैंक में आपको शो होंगे। तो यहाँ पे टोटल हमने देखिए 4 चेक बुक जो है वो एंटर किया हुआ है। तो देखिए जो चेक बुक स्टार्ट है 00151 से स्टार्ट है एंड 220 से फिनिश है। तो यहाँ पे चेक अवेलेबल शो हो रहा है 48 एंड यहाँ पे देखिए अनरिकनसाइल्ड जो है वो 1 नंबर है
एंड जो रिकनसाइल है वो 1 नंबर है। तो यहाँ पे इस चेक बुक में अवेलेबल चेक है 48 एंड यहाँ पे जो टोटल चेक्स है तो आप देख सकते हैं 50 है, क्योंकि ये जो अपने चेक बुक एंटर किया है वो 50 लीव्स का है, इसलिए आपको यहाँ पे 50 लीव्स शो हो रहे हैं। उसी नेक्स्ट चेकबुक आप देखेंगे तो वो स्टार्ट हुआ है 000201 से एंड फिनिश हुआ है 000300 से। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला चेकबुक था वो 200 पे फिनिश हुआ है, तो उसको यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। नेक्स्ट जो चेकबुक है वो अगेन कंटिन्यू हुआ है 201 से एंड फिनिश हुआ है 300 से। तो यहाँ पे देखेंगे आप अवेलेबल चेक आपको 100 शो हो रहा है अनरिकनसाइल में, एंड रिकनसाइल में आपको यहाँ पे कोई भी नंबर शो नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कोई भी चेक यहाँ पे यूज़ नहीं किया है इस चेक बुक से। तो यहाँ पे जो टोटल चेक लीव्स है आपको यहाँ पे 100 शो होंगी। इसी टाइप से जो नेक्स्ट चेक बुक है आप इसका डिजिट देखेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर चेंज शो होगा। नंबर इसलिए चेंज शो होगा क्योंकि ये जो ऊपर के 2 चेक बुक हैं वो हमने एक साथ इशू किए थे एंड ये जो नीचे वाला चेक बुक है ये बाद में आया था, इसलिए इसका जो डिजिट है वो चेंज है। अगर आप चाहें तो कंटिन्यू बैंक को लेटर लिख सकते हैं कि आपको कंटिन्यू चेक चाहिए, तो वो कंटिन्यू नंबर में आपको देते हैं। अगर आपको चेक बुक कंटिन्यू नंबर में चाहिए तो आप बैंक को लेटर लिख सकते हैं। जब आप बैंक को चेक बुक के लिए इशू करेंगे लेटर, तो वहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि 000201 से 000300 तक हमारा जो चेक लीव्स है वो यूज़ हो चुका है, तो अब आप हमें इशू कर दीजिए, तो वो कंटिन्यू रखते हैं इस नंबर को। तो ये चेक बुक भी 50 लीव्स का है, हमने यहाँ पे अगेन कुछ नहीं यूज़ किया है, तो 50 आप देख सकते हैं टोटल आपको यहाँ पे शो होगा चेक बुक। देखिए ये दोनों चेक बुक एक साथ कंटिन्यू है, क्योंकि ये एक साथ आया हुआ है इसलिए इसका जो डिजिट है वो मैच हो रहा है। तो इसी टाइप से आप देख सकते हैं रिकनसाइल में आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे टोटल चेक्स में देखिए 250 शो हो रहा है एंड अवेलेबल चेक में 246 शो हो रहा है। इट मीन्स कि 246 चेक बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने एक ही बार चेक बुक्स को एंटर कर दिया था जितना भी हमने इशू किया था, तो इसीलिए आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट बैंक है SBI, आप उस पर भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप SBI बैंक में जब क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे टोटल 3 to 5 चेक बुक एंटर किए हुए हैं। आप जितने भी चेक बुक एंटर करेंगे उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होंगी। तो देखिए इस टाइप से चेक रजिस्टर, इसीलिए हम इसको कहते हैं क्योंकि इसमें सारे चेक्स की डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे आप चेक बुक देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक चेक बुक है अवेलेबल, आप देख सकते हैं कितना है, अनरिकनसाइल्ड कितना है एंड टोटल चेक लीव्स कितना है। इसी टाइप से नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको 50 शो होगा। हमने इसमें कोई भी चेक बुक यूज़ नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे टोटल हमें 50 अवेलेबल शो हो रहा है। इसी टाइप से जो अनदर वन चेक है वो 100 लीव्स का है, इसमें से भी हमने कोई भी चेक बुक यूज़ नहीं किया है, इसलिए 100 टोटल यहाँ पे चेक आपको शो होगा। टोटल चेक्स में आपको ये शो होता है कि जो आपने चेक बुक एंटर किया है वो कितने लीव्स का है। तो इस टाइप से आप सारा एनालाइज कर सकते हैं चेक बुक के रजिस्टर में। अब यहाँ आप देखेंगे अनरिकनसाइल्ड में शो होगा जितना आपने यूज़ किया होगा, जितने आपने चेक बनाए होंगे। आप इस चेक बुक को ओपन करके भी देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा चेक किस किस पर्सन को इशू किया है। तो यहाँ पे किसी भी चेक बुक पे आप कर्सर लेके जाके एंड वहाँ पे ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, पहले यहाँ पे देख लीजिए अवेलेबल चेक्स आपको शो होंगे सबसे नीचे 286, अनरिकनसाइल्ड यहाँ पे शो हो रहा है 15 एंड टोटल चेक्स जो है वो 300 आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए नॉट इन रेंज में कोई एक चेक बुक मेरे से एंटर हो गया होगा, तो टोटल जो चेक बुक्स है हमारे पास 300 है। अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक चेक बुक ओपन करके शो करती हूँ। तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर वाला जो चेक बुक है वो मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे आप देखिए देख सकते हैं चेक नंबर आपको शो होगा, जैसे कि 000001 2 3 4 इस ऑर्डर वाइज आपको शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे आप चेक बुक का स्टेटस देख सकते हैं, पर्टिकुलर में आपको शो होगा आपने किसको ये चेक बुक इशू किया है, इंस्ट्रूमेंट डेट आपको शो होगा, कितना अमाउंट का आपने इशू किया है वो आपको शो होगा। जैसे कि देखिए चेक नंबर 2 है, ये 17 अगस्त को हमने यहाँ पे इशू किया था, इलेक्ट्रिसिटी फैन कंपनी है कोई, उसको हमने इशू किया था। इसी टाइप से देखिए चेक नंबर 3 आप देखेंगे तो अवेलेबल आपको शो होगा, यानी कि आपने इसको यूज़ नहीं किया है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी नेक्स्ट टाइम आप किसी को पेमेंट करेंगे तो इस चेक को आप यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चेक बीच में छोड़ देते हैं क्योंकि इन फ्यूचर हमें उसे कोई यूज़ करना होता है, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया होगा, इसलिए हमें यहाँ पे अवेलेबल में शो हो रहा है। तो इस टाइप से देखिए कंटिन्यूटी में आप चेक नंबर वाइज चेक को ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सा चेक आपने किसको इशू किया है एंड कौन सा चेक अवेलेबल है। और काफ़ी सारी एंट्रीज जो होती हैं वो अगर नहीं होती हैं तो भी आपको यहाँ पे शो होगा। तो इस टाइप से आप चेक एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हमने इतने सारे चेक बुक को यूज़ किया है। यहाँ पे स्टेटस आप चेक का देखेंगे
तो आपको यहाँ पे कम्प्लीटली शो होगा। एंड यहाँ पे जो आप डाउन बिलो चेक्स देख रहे हैं, यहाँ पे कोई भी स्टेटस शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये सारे चेक अवेलेबल हैं। आप यहाँ पे चेक के आगे देखेंगे तो आपको देखिए जो स्टेटस है वो अवेलेबल शो हो रहा है, यानी कि ये चेक अवेलेबल है। एंड आप इसको मेक कर सकते हैं किसी भी पार्टी को चेक अगर आप बनाते हैं, किसी पार्टी को आप पेमेंट देते हैं तो आप इस चेक का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आपको चेक बनाना है विदाउट डेट तो आप कैसे बना सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें पार्टियों का चेक बनाना होता है विदाउट डेट, क्योंकि अनसफिशिएंट बैंक बैलेंस की वजह से हम विदाउट डेट पार्टी को चेक देते हैं। एंड जैसे हमारे बैंक में बैलेंस आता है हम उन्हें डेट बता देते हैं कि ये डेट फिल करके आप जो बैंक में चेक को सबमिट कर दीजिए। तो विदाउट डेट आपको कैसे टैली प्राइम में चेक बनाना है, चलिए उसको देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। गेटवे ऑफ टैली से मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। एक पेमेंट वाला वाउचर हम ओपन कर लेंगे गेटवे ऑफ टैली से DSS। एंड यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट का एक वाउचर ओपन कर लिया है। अब मैं आपको शो करती हूँ इसका प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट पे क्लिक करेंगे प्रीव्यू पे, एंड यहाँ मैं आपको प्रीव्यू शो करती हूँ तो F4 प्रेस करेंगे, इनवॉइस यहाँ पे जूम हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेक है इसमें डेट है, यानी कि ये विथ डेट चेक बना हुआ है और हमें बनाना है विदाउट डेट। तो विदाउट डेट के लिए हमें क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, यहीं से हम बैक जाएंगे। यहाँ से देखिए ये जो स्क्रीन आपको शो हो रही है यहीं से आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो होगा शो इंस्ट्रूमेंट डेट, तो ये ऑप्शन यस था इसलिए हमें चेक पे डेट शो हो रहा था। इस ऑप्शन को हम नो करके सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब मैं आपको शो करती हूँ कि चेक पे अपडेट शो हो रहा है या फिर नहीं। तो अगेन हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे एंड प्रिंट प्रीव्यू देखने के बाद देखेंगे आप यहाँ पे देखिए प्रीव्यू पे मैं क्लिक करती हूँ। प्रीव्यू पे क्लिक करके F4 करूँगी, ये जो चेक है वो जूम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक के ऊपर जो डेट था वो रिमूव हो चुका है। तो इस टाइप से आप कोई भी चेक बना सकते हैं विदाउट डेट का। लेट्स टेक अ क्विक रिवाइज। तो सबसे पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए प्रिंट पे जाना है, करेंट पे जाएंगे एंड उसके बाद जो आपका प्रिंट प्रीव्यू शो होता है तो यहीं से इसी स्क्रीन पे रहते हुए आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेट इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे इस ऑप्शन को आपको नो करके एंड इस स्क्रीन को सेव कर लेना है। चलिए मैं एक आपको फ्रेश चेक बना के दिखाती हूँ। तो चलिए गेटवे ऑफ टैली से हम वी प्रेस कर लेंगे एंड पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे पार्टी का नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिस पार्टी को आप पेमेंट करेंगे, कितने अमाउंट का आप पेमेंट करेंगे एंड बैंक आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक नंबर सेलेक्ट कर लेना है। चेक नंबर सेलेक्ट करने के बाद ये जो एंट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए हम अगेन जाएंगे प्रिंट पे, देन आपको क्लिक करना है करेंट पे एंड इसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो इसके लिए हमें प्रीव्यू पे क्लिक करना है, यहीं से आप F4 प्रेस करेंगे तो आपका इनवॉइस जूम हो जाएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं आपको डेट शो नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से आप टैली प्राइम में किसी भी पार्टी को चेक इशू कर सकते हैं विदाउट डेट। नेक्स्ट टॉपिक है कि आप डुप्लीकेट एंट्री के थ्रू सेल की एंट्री कैसे करेंगे टैली प्राइम में। तो चलिए देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से देखेंगे कि कैसे आपको सेल्स के लिए डुप्लीकेट एंट्री के थ्रू आप कैसे सेल्स वाउचर को जनरेट करेंगे विच इज़ लेस टाइम टेकिंग। तो यहाँ पे सबसे पहले एक वाउचर में ओपन कर लेती हूँ। गेटवे ऑफ टैली से DSS प्रेस करना है आपको एंड सेल्स वाला वाउचर हम ओपन कर लेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं सेल्स का वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ पे जो लास्ट इनवॉइस हमने बनाया है इनवॉइस नंबर 2 है। अब सपोज़ कीजिए आपके पास टाइम बहुत कम है एंड आप चाहते हैं कम टाइम का यूज़ करके आप वाउचर जनरेट करें, फटाफट आप इनवॉइस बना लें। तो सेकेंड वाउचर पर रहते हुए यहीं से आपको प्रेस करना है Alt+2। जब आप Alt+2 करेंगे तो ये वाउचर डुप्लीकेट मोड में ओपन हो गया है। अब आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। F2 प्रेस करके सबसे पहले आप वाउचर का डेट चेंज कर लीजिए।
वाउचर का डेट चेंज करने के बाद देखिए अब यहाँ पे जैसे कि आप डुप्लीकेट वाउचर यानी कि फ्रेश इनवाइस जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टी का नेम आप चेंज कर सकते हैं। जिस भी पार्टी का आप इनवाइस बना रहे हैं उस पार्टी का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेती हूँ सुमन ट्रेडिंग, जो कि दिल्ली की पार्टी है। अब यहाँ पे जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो पार्टी डिटेल्स में आप देखेंगे जो पार्टी का नेम है वो चेंज हो चुका है। इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद सेल्स लेजर में सेल्स, अब यहाँ पे जैसे कि आप फ्रेश इनवाइस बना रहे हैं तो इसमें हो सकता है आइटम और भी कुछ हो, चेंज हो, या फिर सेम आइटम हो और भी कुछ आइटम हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जो सेम प्रोडक्ट है वो मैं सेम प्रोडक्ट रखूँगी। सेम प्रोडक्ट रखना है आपको। इस प्रोडक्ट में आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए जो बिल बना रहे हैं आपको इसमें 2 क्वांटिटी रखनी है तो क्वांटिटी 2 रख लीजिए। उसके बाद अगर इस बिल में आपको कोई और भी प्रोडक्ट ऐड करना है तो कोई और प्रोडक्ट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वांटिटी ऐड कर लीजिए एंड जितना रेट है इस प्रोडक्ट का वो आप फिल कर लीजिए। इस टाइप से अगर और भी प्रोडक्ट है तो और प्रोडक्ट आपको 1 to 1 ऐड कर लेना है। इसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे। हम ये जो बिल है वो दिल्ली पार्टी के लिए कर रहे हैं, इसलिए इस पर आउटपुट CGST एंड इनपुट CGST हम अप्लाई करेंगे। सो इन दिस वे डुप्लीकेट वाउचर का आप यूज़ करके फ्रेश एक इनवाइस जनरेट कर सकते हैं विच इज़ लेस टाइम टेकिंग। टाइम आपका कम लगेगा और इनवाइस आपका जनरेट हो जाएगा। एंड इस एंट्री को आप सेव कर लीजिए। Ctrl+A प्रेस करके ये एंट्री सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं पहले यहाँ पे 2 इनवाइस थे, अब यहाँ पे 3 नंबर इनवाइस शो हो रहा है, यानी कि जो हमने डुप्लीकेट के थ्रू एक फ्रेश एंट्री की थी वो एंट्री हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो इस टाइप से आपको डुप्लीकेट एंट्री पास करनी है। आपको सिंपली क्या करना है, इस वाउचर पे रहते हुए Alt+F2 प्रेस करना है। F2 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे डेट को चेंज कर लेना है एंड अकॉर्डिंग टू न्यू इनवाइस आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि आपको एंड ऑफ द ईयर अकाउंट्स को फाइनलाइज करना होता है, फाइनलाइज एंट्री पास करनी होती है। तो उसके लिए आपको कैसे लेजर्स को क्रिएट करना है, चलिए उसको देख लेते हैं। टैली प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब हम यहाँ से उन सारे लेजर्स को क्रिएट करेंगे जिनकी रिक्वायरमेंट हमें ईयर के एंड यानी कि 31 मार्च में एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए पड़ने वाली है। तो गेटवे ऑफ टैली से क्रिएट पे जाना है आपको। लेजर पे हम जाएंगे एंड यहाँ मैं आपको बताऊंगी जो एक्सपेंसेस होते हैं, पहले जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके हम लेजर क्रिएट करेंगे एंड उसके बाद उन एक्सपेंसेस के जो पेबल की लेजर होते हैं उनको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला लेजर हम क्रिएट कर रहे हैं लीगल एंड प्रोफेशनल एक्सपेंसेस का, जो हम रेगुलर अपने CA से या फिर जिनसे भी आप लीगल एंड प्रोफेशनल सर्विसेज लेते हैं अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं इस एक्सपेंसेस को बुक करने के लिए हम लीगल एंड एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करते हैं। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है एंड सेट अल्टर GST डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। इसका HSN कोड फिल कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई होता है। तो 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जो एक्सपेंसेस होते हैं लीगल एंड प्रोफेशनल उसका लेजर क्रिएट किया। अब ईयर के एंड में यानी कि 31 मार्च को हम पेबल की एंट्री पास करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लेजर क्रिएट करना है लीगल एंड प्रोफेशनल पेबल का लेजर हम क्रिएट करेंगे। अब जो ईयर के एंड पे हम एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट की, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। अंडर हमें रखना है प्रोविजंस। आप यहाँ चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी रख सकते हैं और प्रोविजंस भी चूज़ कर सकते हैं। आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए। अल्टीमेटली ये जो जाएगा करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में जाएगा एंड उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे ऑडिट फीस का। आप किसी से अपने बिजनेस का ऑडिट करवाते हैं या फिर किसी से ये सर्विस लेते हैं तो उसके बिल की एंट्री करने के लिए हम ऑडिट फीस यानी कि ऑडिट एक्सपेंसेस का लेजर क्रिएट करते हैं। अंडर आपको क्रिएट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। एंड उसके बाद देखिए GST इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर GST डिटेल में यस प्रेस कर लीजिए। इसका HSN कोड आपको फिल करना है एंड नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में
परचेस टैक्सेबल, टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल एंड इसके ऊपर 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज सेलेक्ट करके इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब ईयर के एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम यहाँ पे ऑडिट फीस पेबल का लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको कि हम ईयर के यानी कि जो फाइनलाइजेशन करते हैं हम ईयर के एंड में, उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करेंगे। ऑडिट फीस पेबल लेजर का अंडर आपको करना है प्रोविजंस। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वाटर एक्सपेंसेस का। जो वाटर का बिल आता है आपका, तो वाटर एक्सपेंसेस का बिल जो है हम रेगुलरली फिल करते हैं। अब यहाँ पे रेगुलरली जो बिल रिसीव करते हैं उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करते हैं वाटर बिल एक्सपेंसेस। अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल कर लीजिए एंड सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लीजिए एंड इसको आपको सेव कर लेना है। जो रेगुलर आप बिल रिसीव करते हैं वाटर बिल, उसके लिए आपको इस लेजर का यूज़ करना है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे वाटर बिल पेबल का लेजर, जो कि हम ईयर के एंड में जो एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं उसके लिए हम इस लेजर का यूज़ करेंगे। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। सेम वे से हम क्रिएट कर लेंगे नेक्स्ट लेजर सैलरी एक्सपेंसेस का। एवरी मंथ आप सैलरी एक्सपेंसेस को बुक करते हैं और उसके बाद हम उसको पेमेंट कर देते हैं नेक्स्ट मंथ में। तो यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस का जो आप लेजर क्रिएट करते हैं, सैलरी जो बुक करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसको क्रिएट करेंगे एंड इसके ऊपर जीएसटी नॉट एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। ये तो जो हम मंथली बुकिंग करते हैं, सैलरी बुक करते हैं अपने बुक्स में अपने एम्प्लॉयज़ की, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सैलरी पेबल का लेजर। जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज़ के मार्च मंथ की सैलरी को बुक करेंगे, उसके लिए हमें इस लेजर को यूज़ करना है। तो सैलरी पेबल का हम लेजर क्रिएट करेंगे अंडर प्रोविजंस के। अगर आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर है वो हम क्रिएट करेंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस का। आप बिज़नेस को रन करते हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को मोबाइल भी देते हैं, टेलीफोन भी वहाँ प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका मंथली बिल आता है। तो बिल को एंट्री करने के लिए हम यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस का लेजर यूज़ करेंगे। अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रहते हुए जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में आपको यस प्रेस करना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल चूज़ कर लीजिए। 18% टैक्स रेट रखते हुए टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज करते हुए इस लेजर को सेव कर लीजिए। अब इसके बाद हम टेलीफोन एक्सपेंसेस पेबल का लेजर क्रिएट करेंगे, जिसको हम जो लास्ट ईयर में यूज़ करने वाले हैं 31 मार्च को जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टेलीफोन पेबल। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के। आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट लेजर क्रिएट करेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। जो आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मटेरियल को परचेस करते हैं, तो उसके बिल को एंटर करने के लिए हम इस लेजर को यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड यहाँ पे आपको HSN कोड फिल कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% है तो 18% चूज़ कर लीजिए। 28% का स्टेशनरी है तो 28% सेलेक्ट कर लीजिए एंड इसके बाद हम इसी का पेबल वाला लेजर क्रिएट करेंगे, जो कि हम ईयर के एंड में एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए यूज़ करेंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पेबल लेजर अंडर आपको रखना है प्रोविजंस, यानी कि अगर आप चाहें तो करंट लायबिलिटीज़ के अंडर भी रख सकते हैं। इस टाइप से सेव कर लीजिए। उसके बाद हमें क्रिएट करना है बैंक चार्जेस का लेजर। बैंक चार्जेस का लेजर देखिए, जो बैंक हमसे चार्ज करता है, जैसे कि चेक बाउंस हो जाता है या फिर आप चेक बुक इशू करते हैं या फिर आप बैंक से कोई भी सर्विस लेते हैं, उसके लिए बैंक चार्जेस का लेजर हम यूज़ करते हैं एंड उसकी एंट्री हम इसके अंडर में करते हैं। यहाँ पे जीएसटी आपको एप्लीकेबल रखना है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल एंड 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इस लेजर को आप क्रिएट कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में जब हम एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, जैसे कि बैंक हमसे जो मार्च में चार्ज करेगा उसका हम पेमेंट अप्रैल में करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक लेजर क्रिएट करना है बैंक चार्जेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस के अंडर में, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं उसको हम बुक करने के लिए
जो एक्सपेंसेस के लिए हम लेजर क्रिएट करते हैं उसको हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। इसी टाइप से जो मार्च मंथ का बिल होगा आप अप्रैल मंथ में पे करेंगे। इसके लिए हम लेजर क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेबल का अंडर प्रोविजंस के करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी आप रख सकते हैं, इसको आप सेव कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस का। जैसे कि मंथली बेसिस पे हम इंटरनेट एक्सपेंसेस को बुक करते हैं तो अंडर आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रखना है। इस लेजर को हम क्रिएट कर लेंगे, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। सेट अल्टर जीएसटी में यस कर लीजिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में परचेस टैक्सेबल 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको आप सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेज रखना है, इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। अब जैसे कि ईयर के एंड में मार्च का बिल हम अप्रैल में रिसीव करेंगे, इसीलिए हम इसके लिए एडजस्टमेंट की एंट्री पास करने के लिए एक लेजर हमें क्रिएट करना है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। हम उसके लिए लेजर क्रिएट करेंगे इंटरनेट एक्सपेंसेस पेबल का। अंडर आपको रखना है प्रोविजंस में, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में भी इसको रख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे जीएसटी पेबल का, जो मार्च मंथ का जीएसटी है हम उसको अप्रैल मंथ में पे करेंगे, तो उसके लिए हमें अकाउंट फाइनलाइजेशन के लिए इस एंट्री को पास करना होता है। तो जीएसटी पेबल हम क्रिएट करेंगे अंडर प्रोविजंस के, आप चाहें तो करेंट लायबिलिटीज़ के भी रख सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने काफ़ी सारे लेजर्स को बता दिया है आपको कैसे क्रिएट करना है। एंड ऑफ द ईयर के लिए हम जो एडजस्टमेंट की एंट्री पास करेंगे, उन एंट्रीज को पास करने के लिए हम इन लेजर्स को यूज़ करेंगे। सेम वे से अगर आपका कोई भी लायबिलिटीज़ है तो आप इस टाइप से लेजर को क्रिएट कर सकते। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। उन सारे वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं, सुमन एजुकेशन हब मेरे चैनल का नेम है। वहाँ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।